नमस्कार, न्यूज़बीन देख रहे हैं आप सभी के साथ मैं हूं शालू शर्मा। यूपी के कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता रवि शुक्ला हमारे साथ में मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। रवि जी, न्यूज़बीन में आपका स्वागत है। धन्यवाद। रवि जी, आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे, कांग्रेस काफ़ी इस बार मजबूत और जोश के साथ नजर आ रही है, क्या माहौल लगने वाला दिख रहा है आपको? देखिए, माहौल बहुत अच्छा है, जैसा कि आप यहाँ देख भी रही हैं कि काफ़ी उत्सुक हैं लोग। और अमेठी पार्लियामेंट की 5 सीट हम जीतेंगे और विशेष करके अमेठी विधानसभा जरूर हम जीतेंगे, क्योंकि हमारा प्रत्याशी निर्विवाद है और निष्पक्ष छवि है, ईमानदार छवि है। इसलिए जनता का भरोसा इस प्रत्याशी ने जीता हुआ है और अमेठी विधानसभा चुनाव हम जीतेंगे। जनता का मूड इस बार कांग्रेस को लाने का है और आदरणीय राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने का है। आशीष शुक्ला के पक्ष में समर्थन में आप देख रही होंगी, हजारों हजार की संख्या में आदरणीय राहुल जी को सुनने के लिए लोग आए हुए हैं। रवि जी, किन मुद्दों को लेकर आपकी पार्टी इस बार चुनावी मैदान में है? देखिए, हमारा मुद्दा विकास है, हमारा मुद्दा छात्र है, हमारा मुद्दा नौजवान है, हमारा मुद्दा बेरोजगारी है, हमारा मुद्दा ये आवारा पशु जो घूम रहे हैं इनको लेके है। छात्र को उनका अधिकार मिले, व्यापारी को सम्मान मिले। छात्र नौजवान की बात हम करते हैं और छात्र और नौजवान को आगे ले जाएंगे। और ख़ास करके जो बिजली की समस्याएं हैं, रूरल डेवलपमेंट की समस्याएं हैं, उन मुद्दों को हम आगे करेंगे। और जैसा कि हमारे मैनिफेस्टो में भी है कि महिलाओं को 40% आरक्षण और किसानों को उनका कर्जा माफ़, बिजली का बिल माफ़, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनके संबंध में हम आगे आएंगे। और हमारा जो मैनिफेस्टो है बिल्कुल उसका इम्प्लीमेंटेशन आफ्टर इलेक्शन होगा, अगर हम सरकार हमारी बनती है तो। आपका नारा है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, प्रियंका गांधी लगातार देती हैं जी। क्या चुनौतियाँ और लड़कियों के लिए क्या इस बार? देखिए, सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी घर की बहन बेटी सुरक्षित हो और हमारी घर की बहन बेटी कल्पना चावला बने, इंदिरा गांधी बने, हम विदेश में पढ़े, ये हमारा मुद्दा है। आधी आबादी की बराबरी हमारा मुद्दा है। और पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसी सरकारें आई, यूपीए की गवर्नमेंट थी, ज़्यादा से ज़्यादातर महिलाओं को लाभ दिया गया। और किसी भी पार्टी के मैनिफेस्टो में 50% भागीदारी की बात कांग्रेस के अलावा किसी ने नहीं किया। और हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी ने स्पष्ट कहा है, अगर हमारी सरकार बनती है तो सबसे ज़्यादा लाभ महिलाओं को दिया जाएगा। और हमने महिलाओं के लिए जितना किया है उतना अन्य किसी सरकारों ने नहीं किया है। कांग्रेस की टक्कर किससे? कांग्रेस की टक्कर अभी तो हमारे सामने कोई दिख ही नहीं रहा है, सही बात यही है। अच्छा, मतलब कोई नहीं दिख रहा, दूर तक कोई नहीं दिख रहा है। मैं बताऊं आपसे, इलेक्शन का जो मूड है यहाँ हजारों नौजवान हैं और ये बुलाए नहीं गए हैं, जनता खुद आई है। अमेठी 186 विधानसभा का चुनाव ईमानदारी से जनता लड़ रही है, प्रत्याशी भी हमारा नहीं लड़ रहा है, जनता लड़ रही है। और जनता ने मूड बनाया है कि श्री आशीष शुक्ला को विधायक बनाना है। और उत्तर प्रदेश में मैं कह सकता हूं कि सरकार चाहे जिसकी बने, ये मैं नहीं कह सकता हूं कि सरकार हो सकता है कि हम पूर्ण बहुमत में आ जाएं, लेकिन मेरा अपना मानना है कि सरकार बनेगी तो हमारे बल पे बनेगी और हमारी सहभागिता होगी। जातिवाद, ध्रुवीकरण का मुद्दा भी आजकल बहुत छाया हुआ है, ये बड़ा दुर्भाग्य है। मुद्दे की राजनीति होनी चाहिए, जातिवाद की, धर्म की, संप्रदाय की राजनीति नहीं होनी चाहिए, बड़ा दुर्भाग्य है। विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए, छात्र के मुद्दे पर, नौजवानों के मुद्दे पर, महिलाओं के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए। हम तो विकासवादी सोच के लोग रहे हैं, सर्वधर्म समभाव के लोग रहे हैं। सांप्रदायिक बात तो हमारे सामने खड़े हमारे विपरीत विचारधारा वाले लोग करते हैं, हमारे विपरीत विचारधारा वाले लोग करते हैं। तो हमने तो कभी भी जातिवाद की, धर्म की, संप्रदाय की राजनीति की ही नहीं। हमने तो हमेशा सामाजिक समरसता की बात की, सर्वधर्म समभाव की बात की और सबको साथ लेकर चलने की बात की। उनका तो नारा झूठा है कि सबका साथ सबका विकास। यूपीए के गवर्नमेंट क्या सबका विकास नहीं हो पा रहा यूपी में? बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। महिलाएं असुरक्षित हैं, आप हाथरस का कांड देख लीजिए, उन्नाव का कांड देख लीजिए, महिलाएं बिल्कुल असुरक्षित हैं। ये इतने नौजवान खड़े हैं, अगर एक रोजगार मिला हो तो बताइए। सरकार कहती है रोजगार दिया, पोस्टर पूरा पटा हुआ है रोजगार से। विज्ञापन कर देने से साहब कुछ होने वाला नहीं है। और वो भी विज्ञापन हमारे पैसे से, हमारी गाड़ी कमाई के, किसानों के पैसे से, हमारे कर से। ये तो बड़ा दुर्भाग्य है। केवल विज्ञापन छपा देने से, पोस्टर छपा देने से ये नौजवान रोजगार नहीं पा जाएंगे। रोजगार का सृजन आप कर नहीं पा रहे हैं, ये बड़ा दुखद है। रोजगार का सृजन करना चाहिए सरकार को, और हमारी सरकारों ने रोजगार का सृजन किया। जब कांग्रेस की सरकार रही, नौजवान कभी लाठी नहीं खाया, नौजवान कभी धरना प्रदर्शन नहीं किया, नौजवानों की बात सुनी गई और नौजवान आगे गया। हम आ रहे थे यहाँ से तो देखा सड़कें बहुत ज़्यादा खराब है, सरकार कहती है गड्ढा मुक्त सड़कें। देखिए, ये केवल घोषणा करने वाले लोग हैं
केवल घोषणा करने वाले लोग हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी जब तक यहाँ सांसद थे, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा विधानसभाओं में राष्ट्रीय राजमार्ग की व्यवस्था और ये जितनी टूटी फूटी सड़कें थीं, ये ऐसी कोई सड़क नहीं थी। मैं ये कह सकता हूँ कि 90% सड़कों का जाल आदरणीय राहुल गांधी जी ने अपने संसदीय कार्यकाल में बनवाया था। यूपीए गवर्नमेंट में अच्छी सड़कें यहाँ पर बनी थी, लेकिन पिछले 3 सालों से 7 सालों से केंद्र की सरकार है, इनका कोई कार्य दिखाई नहीं पड़ता है। और ये तो जो सरकार अभी जा रही है, इनको तो वापस आना नहीं है। अच्छा, आपकी कितनी सीटें आएंगी? अब ये मेरा अपना मानना है कि हम 100 अप रहेंगे, 100 अप रहेंगे। ये मेरी अपनी एनालिसिस है। अच्छा, अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो क्या उनका विजन रहने वाला है, किन मुद्दों पर वो काम करेगी? जैसा कि हमने आपसे बताया कि हमारे मैनिफेस्टो में जो भी घोषणा पत्र हमारी पार्टी के द्वारा जारी किया गया है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कराना, उसको धरातल पर उतारना, छात्र की लड़ाई, नौजवान की लड़ाई, किसान की लड़ाई, मजदूर की लड़ाई, बहन बेटियों की लड़ाई, ये हमारा मुख्य मुद्दा होगा। जो छात्र नौजवान हमारे अगल बगल हैं, ये बेरोजगार हैं, इनको रोजगार दिया जाए। बीजेपी कहती है जो घोषणा पत्र में कांग्रेस वादे करती है वो पूरे नहीं करती है, खोखले होते हैं सब। देखिए, उनके कितने वादे पूरे किए हैं उन्होंने, आप उठा के देखिए। सरकार उनकी है, उनका एक भी वादा मुझे नहीं लगता है। भारतीय जनता पार्टी का एक वादा, आप जितने हमले हुए, अब मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा, जितने हमले हुए वो सब उनके सरकार में हुए। 15 लाख आए नहीं, छात्र नौजवान के ऊपर लाठी पड़ रही है। साहब, उनका तो जुमला ही जुमला चल रहा है। और हमने जो किया, RTI हमने लाई, हमने घर घर गैस पहुँचाई, हमने आवास पहुँचाया, जितना हो सका यूपीए ने किया, कांग्रेस सरकारों ने किया, हमने किया। उनका तो केवल जुमला है साहब, करते तो हम हैं। कांग्रेस कहती नहीं, कांग्रेस करती है। यही फर्क है कांग्रेस और भारतीय जनता। वो तो केवल सांप्रदायिक उन्माद फैलाते हैं, सांप्रदायिक बात करते हैं। प्रचार का आज आखिरी दिन है, न्यूज़बीन के माध्यम से जनता को क्या संदेश? देखिए, जनता को हमारा संदेश यही है कि आप लोग एक होके कांग्रेस की सरकार लाइए, और कांग्रेस ही असली विकास कर सकती है। कांग्रेस ही जन सरोकार के मुद्दे पर पिछले 3 साल से 4 साल से लगातार आदरणीय प्रियंका जी, आदरणीय राहुल जी उत्तर प्रदेश में सक्रिय हैं, जहां आज चुनाव हो रहा है। मैं निसंदेह कह सकता हूं कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो छात्र और नौजवान को, बेरोजगार को रोजगार मिलेगा, किसानों को उनकी आय का भुगतान मिलेगा, बिजली, पानी और जो भी अन्य समस्याएं हैं, जन सरोकार से संबंधित जितनी समस्याएं हैं, वो निसंदेह बहुत आगे जाएंगे। तो मैं लोगों से अपील करता हूं, लोगों से निवेदन करता हूं कि कांग्रेस से जुड़े और उसका लाभ पाएं, और निसंदेह अन्य सरकारों से बेहतर काम करेगी कांग्रेस, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ये थे रवि शुक्ला जी हमारे साथ, जो बता रहे थे यूपी की जनता इस बार परिवर्तन चाहती है, और अब देखना होगा 10 मार्च को साफ हो जाएगा कि यूपी में आखिरकार किसकी सरकार बनने जा रही है।